नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्रिटिकल एम्बुलेंस फॉर यू। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और कुछ अच्छे सुझाव मिल रहे हैं, कुछ सजेशंस मिल रहे हैं। हम एम्बुलेंस आने से पहले और मेडिकल सर्विस मिलने से पहले रोगी के साथ या व्यक्ति के साथ क्या कर सकते हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट 2 वीडियो में हमने देखा है, पहले दिल का दौरा आने के बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद मिर्गी आने के बाद क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज की जो कंडीशन है वो है पैरालिसिस या लकवा। इसे अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के दो सबसे बड़े कारण होते हैं। एक होता है ब्रेन हेमरेज और दूसरा होता है ब्रेन इन्फाक्शन। अब यह ब्रेन हेमरेज मतलब क्या होता है? ब्रेन हेमरेज मतलब ब्रेन की जो रक्त वाहिकाएं होती है वो फटने की वजह से रोगी को पैरालिसिस या लकवा हो जाता है या कमजोरी हो जाती है। और दूसरा होता है जो रक्त वाहिकाएं होती है उसमें खून की गुठली होने की वजह से या कोई और रीजन की वजह से आगे ब्लड सप्लाई ना हो और उस वजह से ब्रेन इंजरी हो जाए, जिसे हम ब्रेन इन्फेक्शन कहते हैं। दोस्तों, याद रखना है, दो एकदम से डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक जहाँ पे खून बहुत ज्यादा हो गया हो फटने की वजह से और एक जगह पे खून ही नहीं पहुंचा हो। अब ये पैरालिसिस के सिम्टम्स किस तरह से दिखते हैं? ये दो तरह से दिखते हैं। एक जिसे हम सिम्टोमेटिक कहते हैं, एक असिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक मतलब जहाँ पे मिर्गी का झटका आ गया हो या अचानक से चक्कर आ गई हो और रोगी नीचे गिर गया हो और उसके बाद उसे एक हाथ पैर में कमजोरी आ गई हो। दूसरा होता है कि असिम्टोमेटिक, मतलब जहाँ पे कोई मिर्गी का झटका नहीं आया, रोगी अच्छा बैठा हुआ हो या खाना खा रहा हो और अचानक से उसे कमजोरी आ जाती है। दोस्तों, इसे समझना कैसा है कि ये लकवा है या नहीं है? अगर रोगी को मिर्गी का झटका आ जाता है तो हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था, अगर मिर्गी आता है तो हमें क्या करना चाहिए? मिर्गी का झटका खत्म होने के बाद उसे बैठा कर हमें देखना है कि उसे कोई हाथ पैर में कमजोरी तो ना आई हो। कभी कभी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जैसे कहते हैं, मतलब कुछ वक्त के लिए ब्रेन को सप्लाई नहीं मिला, उस वजह से मिर्गी आई और कुछ मिनट तक या घंटों तक एक हाथ पैर में कमजोरी रही और फिर रोगी अच्छा हो गया। दूसरा मैंने जो आपको कहा ब्रेन हेमरेज या ब्रेन इन्फेक्शन, इसमें हमें फास्ट कैलकुलेट करना है। फास्ट मतलब क्या? ये इंग्लिश एमनोमिक्स है। FAST। एफ मतलब फेस, ए मतलब आर्म ड्रिफ्ट, एस मतलब स्पीच और टी मतलब टाइम। व्यक्ति के हमें चार चीजें याद से देखना है। उसके चेहरे में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, जिसे फेस कहते हैं, मतलब उसे गाल फुलाने के लिए कहना है इसे। अगर उससे पैरालिसिस का अटैक आता है तो उसकी एक साइड फूलती नहीं है, वहां से हवा लीक होती है। जैसे एक साइड हिली नहीं, फूली नहीं, लेकिन दूसरी फूलती है। ये सिर्फ फेशियल मतलब चेहरा बिगड़ गया हो। अगर उसी आंख बंद करने के लिए कहते हैं, जैसे आंख बंद करने के लिए कहते हैं, दोनों आंख बंद हो रही है या नहीं, या एक आंख खुली है एक ही बंद हो रही है, ऐसा अगर कुछ चेंजेस दिखता है तो उसे तुरंत अस्पताल लेके जाना है। दूसरा होता है आर्म ड्रिफ्ट। जैसे हमने स्कूल में पीटी किया हो तो रोगी को या व्यक्ति को ऐसे दोनों हाथ सामने करने के लिए कहना है। दोनों हाथ अगर स्टेडी सामने एक ही पोजीशन में रहते हैं तो लकवा नहीं है, लेकिन अगर एक हाथ नीचे जा रहा हो तो लकवा समझने का एक और तरीका है। तो पहला हो गया फेस, दूसरा हो गया आर्म ड्रिफ्ट, तीसरा होता है स्पीच। रोगी बात अच्छा कर रहा था कुछ वक्त पहले, अभी उसकी बात समझ में नहीं आ रही है या आवाज बहुत ज्यादा हेवी हो गया हो, जैसे या बात करते करते उनके लिप्स या चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा, सो स्पीच प्रॉब्लम्स है। ये तीन चीजें हमें अगर दिखती है तो तुरंत हमें अस्पताल जाना है। चौथा होता है टाइम, वक्त के बारे में पूछना है। बहुत बार ऐसा होता है कि रोगी नींद में से उठता है, लेकिन उठने के बाद उसके हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है। एक तो उसे नींद में ही मिर्गी का झटका आ गया हो या फिट्स आ गया हो या नहीं आया हो, लेकिन सुबह आने के बाद कमजोरी होती है। ऐसे वक्त रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं।
ये सही में लकवा है या नहीं है। ऐसे वक्त हमें जल्द से जल्द अस्पताल जाना चाहिए। बहुत जगह पे बाबा के पास या फिजियोथेरेपी सेंटर में या कोई और अलग जगह पे लेके जाना जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर किसी को विजिबल स्ट्रोक या विजिबल पैरालिसिस या लकवा आता है, मतलब हमारे सामने रोगी अच्छा था और उसे अभी मिर्गी का झटका आया और लकवा हो गया हो, या एक साइड कमजोर हो गई हो, या सिर्फ हाथ कमजोर हो गया हो, पैर कमजोर हो गया हो, या उसकी जबान टेढ़ी हो गई हो, चेहरा टेढ़ा हो गया हो, उसे बात करने में तकलीफ हो रही हो, ऐसा कुछ समझ में आता है तो उसे तुरंत अस्पताल लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का विंडो पीरियड होता है। ये विंडो पीरियड मतलब क्या होता है? ये 1 घंटे में जाने के बाद रोगी का सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन में अगर उसे ब्लीडिंग हो तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, या उसे अगर रक्त वाहिकाओं में खून की गुठली हो जिस वजह से ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, तो ऐसे वक्त उसे खून पतला करने का इंजेक्शन पहले 1 घंटे में दिया जा सकता है, या उसकी सर्जरी कुछ सेंटर में होती है जिसे हम थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं। तो दोस्तों ये इंजेक्शन की वजह से या सर्जरी की वजह से उनके ब्रेन में फिर से ब्लड सप्लाई हो और उनके जो ब्रेन सेल्स है वो मृत ना हो, और उनका जो लकवा या जो पैरालिसिस है उसकी सिवियरिटी कम हो जाए। बहुत से लोगों को विंडो पीरियड में पहुंचने के बाद इंजेक्शन की वजह से ये पैरालिसिस पूरी तरह से ठीक हुआ है, लेकिन रिश्तेदार गलती करते हैं या गड़बड़ाहट में या हिम्मत छोड़ के उन्हें अलग सेंटर पे लेके जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, अगर रोगी विंडो पीरियड में है तो उसे घर में कोई भी ट्रीटमेंट ना करते हुए तुरंत अस्पताल लेके जाना है। वहां जाने के बाद सीटी स्कैन, फिर अगर इन्फेक्शन हो मतलब खून गाढ़ा होके जम गया हो तो उसे पतला करने का इंजेक्शन, या कोई सेंटर में जैसे मेट्रोपॉलिटन या अर्बन सिटी में थ्रोम्बेक्टोमी की सर्जरीज होती है, ऐसे सेंटर पे ले जाए। अपने आजू बाजू के शहर में बहुत जगह पे अभी ब्रेन क्लिनिक्स या ब्रेन हॉस्पिटल्स होते हैं, तुरंत ऐसे जगह पे लेके जाइए जहाँ पे पैरालिसिस अच्छे से मैनेज हो सके। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा याद से बताइए, कुछ सुझाव होंगे तो वो दीजिए। धन्यवाद।